मेरा नाम पंकज मरकाम है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद में यहाँ भी प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और उद्यानिकी ये जो हमारा अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये शासकीय उद्यान रोपड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल रकबा 2.69 हेक्टर है, जिसमें कि अलग अलग वैरायटी के आम, अमरूद, नींबू, आंवला, कटहल इत्यादि फसलों के बगीचे हैं। और साथ में यहाँ पर शोभायमान पौध तैयार किए जाते हैं। और जो आम के पौधे हैं या अमरूद के हैं, इनका कलमीकरण किया जाता है, मतलब उन्नत प्रजाति बना करके हम हमारे किसानों तक इसका लाभ हम पहुंचाते हैं। वर्ष भर हमारे यहाँ इस शासकीय उद्यान रोपड़ी में पौधे तैयार करने का, उनके रख रखाव, उनके देख रेख करने का ये कार्य हमारे मजदूरों द्वारा और हमारे कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और यहाँ के माध्यम से जो है हम किसानों को अ, हमारे यहाँ जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, तो ज़्यादातर उद्यानिकी की जितनी भी योजनाएं हैं वो फलों से संबंधित है। हमारे मसाला, सब्जी, औषधि, इन सभी फसलों को लेकर के योजनाएं जो क्रियान्वित की जाती हैं विभाग के माध्यम से, तो हम इनको किसानों को जैसे अभी बारिश का समय आ गया है। अब हमारे यहाँ फल पौधरोपण की योजना प्रमुख रूप से इसका काम जो है अभी किया जाएगा, जिसमें हम किसानों को उन्नत किस्म के आम के पौधे किसानों को उपलब्ध कराएंगे और उनको समझाइश देंगे किस तरह से किस प्रकार उनको भूमि में लगाया जाना है। लगभग 3,000 के आसपास हमारे यहाँ किसान पंजीकृत हैं, जो कि लगातार तो नहीं, क्योंकि एक किसान जो है हमारे विभाग में एक किसान एक बार लाभ लेने के बाद उसको 5 साल वेट करना पड़ता है। 5 साल के बाद ही वो दूसरी योजना का लाभ हमारे विभाग से ले सकता है। जी, हमारे यहाँ सबसे अच्छी योजना और सबसे लाभप्रद योजना फल पौधरोपण योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी गई है। और साथ में उनको जो है उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। और किसान जो है आज उसका लाभ ले रहा है, उससे पैसे वो कमा रहा है, एक अर्निंग का साधन बन गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कटंगी सेमर खापा में हमारे एक बहुत अच्छे किसान हैं, श्री अरविंद अग्रवाल साहब। उनके यहाँ का बगीचा आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ से जैसे कि मैं थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ, फूल सागर पहुँचते में एक बगीचा है, अग्रवाल जी का है वो भी। मैं थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हूँ अभी। उनका 2004 में बगीचा लगा हुआ है, जो आज काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है और वो एक अर्निंग का साधन है। इसके साथ साथ डुंगरिया में किसान है कुछ। आसपास मंडला ब्लॉक में लगभग लगभग 20 से 25 बगीचे हैं, जहाँ पे हमारे विभाग से योजना से लाभ लेकर के किसान आज फलों को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। कार्यशाला समय समय पर देखिए, इसका कोई विशेष ऐसा बजट तो रहता नहीं है, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर में उनके ग्राम सभा के अंतर्गत उनके पंचायत में जा कर के जानकारी देना, या किसानों को 15 लोग 20 लोगों को इकट्ठा करके जो है एक जगह चौपाल जैसा रख कर के किसानों को जानकारी देना। और हमारे पास प्रचार प्रसार संबंधित अगर बजट आता है तो उसको विधिवत विभाग में बैठाल करके और ट्रेनिंग हम किसानों को देते हैं। जी हाँ, लक्ष्य आते हैं। इसी वर्ष जो है हमारे यहाँ लक्ष्य लेट आ रहे हैं अभी, क्योंकि चूँकि प्रशासन द्वारा जो है 25,000 एकड़ में उद्यानिकी फसलों की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हम सभी हमारे विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं ये सभी उस मुहिम में लगे हुए हैं। उसमें किसान स्वयं के वैसे जो है अपनी खेती करेगा, मतलब आम, अमरूद, नींबू, आंवला, उसके साथ साथ औषधि की फसलें जैसे कि मुनगा हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया,
काली हल्दी, काला अदरक, इस तरह की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए नवाचार के रूप में प्रशासन द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए हैं। और हमारे विभाग में जो लक्ष्य आता है विभागीय योजना के अंतर्गत, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन लगभग हमने जो किसानों का चयन किया है, अगर हम पौधरोपण कराते हैं तो 10.5 हेक्टेयर में हम किसानों को प्लांटेशन देंगे। उसके साथ साथ साग भाजी का हमने लक्ष्य रखा है। हम स्वयं अपने विकास खंड लेवल में 50-50 हेक्टेयर का लक्ष्य हम सब्जी, मसाला, औषधि इत्यादि चीज़ों में हमने लक्ष्य तैयार किया। जी सर, मेरा नाम पंकज मरकाम है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद में कार्यरत हूँ और विभाग में रोपड़ी के साथ साथ समस्त विकासखंड एवं अ, अन्य जैसे जनपद या जिला पंचायत स्तरीय दिए गए दायित्वों का निर्वहन मेरे द्वारा यहाँ किया जाता है।